फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट वन पार्ट देखिएगा। फर्स्ट वन पार्ट में है पोलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको यही बात समझनी है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको एक्स की ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसको x प्लस 5 में पुट करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो। इसका मतलब हमें पोलिनोमियल इन एक्स क्या मिलने वाला है, जीरो। और पोलिनोमियल इन एक्स क्या था आपके पास, x प्लस 5। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, -5। बस यही -5 आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा जा सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर जीरो ऑफ द polynomial is -5। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x माइनस 5। मतलब आपको पोलिनोमियल इन x जीरो के इक्वल यहां पर रखना है और x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो x का वैल्यू इस केस के लिए क्या हो जाएगा, 5। आप स्टेटमेंट मार्क करेंगे देयरफॉर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 5। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड वन पार्ट में है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मतलब हमें पोलिनोमियल इन x को जीरो के इक्वल यहाँ पर यूज करना है। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे टू टर्म्स है, 2x एंड 5। तो मैं 2x इज इक्वल टू क्या यूज करूंगा, -5। ट्रांसपोज कराने पे साइन चेंज हो जाता है, x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 और x के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है मल्टीप्लाई का। तो ट्रांसपोज करने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट। इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज -5 डिवाइड बाय 2। फोर्थ वन पार्ट देखते हैं। फोर्थ वन पार्ट में है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। वही केस है कि पोलिनोमियल इन x को आपको जीरो के इक्वल यूज करना है। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 3x इज इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। स्टेटमेंट मार्क करना कंपल्सरी है, देयरफॉर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर अब आपके पास है फिफ्थ वन पार्ट, पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x। मतलब पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू जीरो और 3x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो डिवाइड बाय 3। और जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें रिजल्ट तो जीरो ही होने वाला है। देयरफॉर जीरो इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सिक्स वन पार्ट देखेंगे। सिक्स वन पार्ट में है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax। तो यहां पर भी हम पोलिनोमियल इन x को जीरो के इक्वल और पोलिनोमियल इन x है ax इज इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम a को ट्रांसपोज कराएंगे और यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस वाले पार्ट में बात की है कि जीरो को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करें रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा। सेवेंथ वन पार्ट देखते हैं। सेवेंथ वन पार्ट में है पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू cx प्लस d। तो पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू जीरो है और पोलिनोमियल इन x क्या है, cx प्लस d इज इक्वल टू जीरो। cx और d, यहाँ पे d को आप ट्रांसपोज कराएंगे तो cx इज इक्वल टू क्या होगा, -d और x इज इक्वल टू -d डिवाइड बाय c। ये हमें x का वैल्यू मिल चुका है। हम कहेंगे देयरफॉर -d अपॉन c इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल के जीरो।